हेलो दोस्तों, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे करली के आधार पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला लिखा हुआ है क्वेश्चन। ठीक, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना हमको बहुत आवश्यक है कि दो प्रकार के इसमें होते हैं नियम। एक, जब कर्णीगत संख्या क्या हो, x इंटू एक्स अंडर रूट एक्स डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ये पहला चरण है। ठीक है, और दूसरा ही जस्ट ये है, दूसरे ये प्रकार का है। तो एक कह रहा है कि जब अनंत तक हो और ये क्या है, लिमिट वाला हो। तो इन दोनों पे हमने क्या क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक है, नियम बता चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका हल कैसे करेंगे। तो इसका जो वैल्यू होगा वो आप अभी बता दिया जाएगा, लेकिन आप नियम यदि बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपको पूरा तरीके से अच्छा से आता होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन है जो इसका जो अंडर रूट है वो लिमिट तक है, कुछ संख्याओं तक क्या है, लिमिट है। और कह रहा है कि जब लिमिट में दिया हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसका सूत्र हमको पता है। ठीक है, हम जानते ही हैं उसका सूत्र, यानी कि जो अंडर रूट में जो संख्या है उसके पावर में 2 का उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं जितनी बार की करली दी होती है, और -1, और उसके बटे में लिखते हैं 2 का उतनी बार गुणा जितनी की करली दी गई हो। फार्मूले के तौर पे उसको लिखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर फार्मूले के तौर पे यदि हम लिखें तो इस चारों में से ऑप्शन में से कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, दिया हुआ है कितनी बार करली दिया गया है, 1 2 3 4 5 टाइम्स दिया गया है। तो कह रहे हैं कड़ीगत संख्या के पावर, तो कड़ीगत संख्या कौन सी है हमारे, 2 है। और क्या करते हैं कि जितनी बार करणी दी गई हो 2 का उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं -1, यानी 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई करें, जितनी बार करणी दी गई हो। और कह रहे हैं -1, और इसके बटे में हमारा होता है 2 का उतनी बार गुणा जितनी बार की करणी दी गई हो, यानी कि फिर 2 × 2 × 2 × 2 और ये 2। तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, और ये हो जाएगा 2 के पावर 32 -1 के पावर 32। अब ये हमारी वैल्यू हो जाएगी क्या चीज़, 2 के पावर 31/32। यहाँ कहीं ऑप्शन में दिख रहा है हमारा, तो हमारा ऑप्शन दिख रहा है कौन सा, तीसरे वाला। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, और ये हमारा सही है। ये था पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। दूसरे वाले क्वेश्चन पे अगर हम इसी को जस्ट क्या करें, क्वेश्चन को अगर मॉडिफाई कर दें, इसी क्वेश्चन को हम जस्ट मॉडिफाई कर दें, जैसे में हम बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस 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 और ये प्लस लगा दे रहे हैं, और ये प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक कर दे रहे हैं। ठीक है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे बस क्वेश्चन को हमने मॉडिफाई कर दिया। वहाँ पे क्या था कि सभी अंडर रूट में मल्टीप्लाई किए गए थे, यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस करके किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम 2 प्रकार से लगा सकते हैं, और ये वाला अब पहले प्रकार से हम देखते हैं कि इसका मान क्या देता है, और एक हम इसका ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम मान ले रहे हैं कि 1, 2, दूसरा वाला कामा 2, -1, तीसरा वाला ऑप्शन -1, 2, और चौथे वाले ऑप्शन में हम क्या रखें, चौथा वाला ऑप्शन में हम रख दे रहे हैं 2 2 4 5। चौथा वाला ऑप्शन में हम रख दे रहे हैं 2, 5। ये हमारा क्वेश्चन एक तैयार हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा क्या। अगर आप नियम बढ़िया से पढ़े होंगे तब इसका ऑप्शन आप क्रिएट बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये आधारित है किस पे, क्रमागत संख्याओं के गुणनफल पे, क्रमागत संख्याओं के गुणनफल पे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चनों में क्या करता है, यहाँ पे 2 2 दिया हुआ है ना, कभी कभी एक ही दे देता है कि आप इसको बताइए कि इसका मान क्या होगा। तो उसमें सबसे वाले में प्रायोरिटी लेते हैं हम किसको, बड़े वाले को।
अभी बताएंगे बड़ा वाला क्यों लेंगे, छोटा वाला क्यों लेंगे, और यहाँ पे अगर प्लस की जगह माइनस होगा तब उसकी वैल्यू क्या होगी। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक दिया हुआ है और अनंत तक दिया हुआ है। तो इसमें से इसका आंसर होगा क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या देखते हैं कि ये संख्याएं जो दी गई हैं इसमें से ऑप्शन को राइट चूज करने के लिए हमको नियम कौन सा पता होना चाहिए कि यदि करड़ी में कोई ऐसी संख्या है जिसका क्रमागत गुणनफल हो, क्या हो, क्रमागत गुणनफल, यानी जस्ट के एक के बाद दूसरा गुणनफल करें तो हमारा ये संख्या क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए, तब इसकी वैल्यू क्या होती है। तो इसका क्रमागत गुणनफल क्या होगा, यानी कि जैसे संख्या क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हम ये कह सकते हैं क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। तो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, जैसे क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है, इसके आधार पर क्वेश्चन जो हमारा बनता है, जो इसका आंसर होगा वो हमारा होगा 2 × 1। लेकिन ये तो हो गया क्रमागत संख्या 2 × 1 या फिर 1 × 2 फिर 1 × 2 क्रमागत संख्या है, 1 के बाद जस्ट दूसरा आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आएगा। लेकिन इतनी जल्दीबाजी क्यों है, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या है ऑप्शन, बस ये दिया गया है किस लिए, माइंड आपका डाइवर्ट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि जब प्लस दिया हो तब बड़ा वाला क्या होता है, गुणनफल का बड़ा वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा होता है धनात्मक, ठीक, और छोटा वाला क्या होता है, ये बड़ा वाला धनात्मक और छोटा वाला ऋणात्मक होता है हमारा, छोटा वाला ऋणात्मक होता है। तो हमारा 1 न होकर ऑप्शन नंबर 2 क्या है, सही है। अब समझ में आया आपको। यहाँ पे जब क्रमागत दिया हो और यहाँ पे प्लस दिया हो तो हम यहाँ क्या करते हैं कि बड़ा वाला जो हमारा ऑप्शन होता है उसको पॉजिटिव और छोटे वाले को हम क्या करते हैं, निगेटिव रखते हैं। अगर यहीं पे हम यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, प्लस की जगह क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस की जगह हम सब माइनस कर दे रहे हैं, यहाँ पे हम माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। तब क्रमागत गुणनफल तो हमारा यही होगा, ठीक है, 1 × 2। लेकिन यहाँ पे जो होगा हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता, ऑप्शन सही हो जाता हमारा तीसरा वाला। ऑप्शन क्या हो जाता, तीसरा वाला, सॉरी यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे 2 होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा हमारा, तीसरा वाला सही होता है यदि माइनस दिया हो तो, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हैं और ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे हल करेंगे। अब क्या है कि थोड़ा सा केयरफुली करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन जो है अपने से लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया था, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, तब क्या होता है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो बहुत धांसू क्वेश्चन है, ये तो अक्सर करके एग्ज़ाम में पूछता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा है धांसू क्वेश्चन। मान लिए कि यहाँ दे दिया √ माइनस √3 प्लस 3 √4 प्लस 8 √7 प्लस 4 √3 इसका मान दे दिया, पूछ दिया कि इसका आप क्या करिए, मान बताइए, तब कैसे आप इसको हल करेंगे। चलिए ऑप्शन क्रिएट कर दे रहे हैं। ऑप्शन में क्या है कि इस बार थोड़ा सा हम ध्यान देंगे ऑप्शन का, ठीक। तो पहला हम ऑप्शन दे दे रहे हैं 2, दूसरा वाला ऑप्शन दे दे रहे हैं 4, तीसरा ऑप्शन दे दे रहे हैं +-2 और चौथा ऑप्शन दे दे रहे हैं यहाँ पे -2। अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे अब देख ले रहे हैं इसको हल कैसे करेंगे, इसको हल कैसे हम करेंगे।
तो ये क्या है कि हमारा क्वेश्चन जो है आधारित है किसके ऊपर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आधारित है या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आधारित होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। या तो इन्हीं दोनों पे इनको लगाना है। अब इनको हम कैसे तोड़ेंगे इसके आधार पे, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो एकदम सबसे अंदर कड़ी में होता है उसी को सबसे पहले हम हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दिया हुआ है कि सबसे अंदर जो कड़ी में हमारी संख्या ये दी गई है, तो इसको हम हल करते हैं सबसे पहले। तो इसको यदि हम हल करेंगे तो हमारा संख्या हो जाएगा -√3 प्लस √3 प्लस 8 √। अब क्या करते हैं, गुणनखंड। हम 7 को इस टाइप तोड़ेंगे कि क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रुप। हम इस प्लस वाले के ऊपर डिपेंड करेंगे कि यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस वाला होगा या फिर माइनस वाला होगा, हम इसके ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो हम यहाँ देख लेते हैं। तो 7 यहाँ पे हो जाएगा, अगर 4 प्लस 3 के रूप में हम तोड़ दें और प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा 2 × 2 √3, ये हो गया। अच्छा, 4 प्लस 3 को हम लिख क्या कर सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो कह रहा है कि 4 प्लस 3 प्लस 2 × 2 √3 है। तो इसको जब हम तोड़ेंगे 2 के पावर 2 प्लस √3 के पावर 2 प्लस 2 × 2 × √3, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि हो जाएगा हमारा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम कर ले रहे हैं -√3 प्लस 3 प्लस 8 √ ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। इसको हम तोड़कर बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -√3 प्लस √3 प्लस, अब ये अंडर से बाहर आएगा तो ये जगह 8 कोष्टक में 2 प्लस √3। ठीक, ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, कह रहा है कि -√3 प्लस √ ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 16 प्लस 8 √3, ये हो गया हमारा। अब देखिए ये हमारा क्या है, पहले से टूटा हुआ है। ठीक, अब इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको हमको चेंज करने की आवश्यकता है। तो चेंज कैसे करेंगे, तो हमारा दिया क्या है, पहले हम उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 8 √3, तो ये हमारा क्या होगा, कह रहा है कि हमेशा जब हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 पहले से हमारा रहता है फॉर्मूले में, तो 2 हम जस्ट बाहर निकाल देंगे यहाँ से, तो ये जगह 2 × 4 × √3। तो यहाँ पे दिया है 3 प्लस 16 प्लस 8 √3 दिया हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। ठीक, और यहाँ 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब देखिए a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि सीधे सीधे अगर हम इसको डायरेक्ट लिखें तो हम लिख सकते हैं -√3 प्लस √ कह रहा है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा -√3 प्लस 4 प्लस √3। अब यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा हमारा √4 =
अब देखिए, अब बात फंसेगा कहाँ से, यहाँ पे 2 भी दिया है और +-2 भी दिया हुआ है, ठीक है, 2 भी दिया हुआ है और +-2 भी दिया हुआ है। तो जब हम रूट से कोई भी चीज़ें निकालते हैं, ठीक है, वर्गमूल जब उसका करते हैं तो ये +- के साथ हो जाता है, किसके साथ, +-2 हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये होगा हमारा तीसरा वाला ऑप्शन, हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमको क्या कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है और प्रेजेंट ऑफ माइंड भी सोचना पड़ता है। अब यहाँ डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 2 लिख देते हैं कि 2 होगा। अब तो 2 तो दिया ही है, लेकिन साथ में हमारा +-2 भी दिया हुआ है। तो अब दोनों में सामंजस्य होगा कि कौन सा लगाएं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि दोनों साथ दिया हुआ है, तो +- के साथ वाला हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। इसका हमारा ऑप्शन क्या होगा, +-2 सही होगा। या फिर अगर +-2 नहीं दिया हुआ है तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और भी ऐसे सारे बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हम धीरे धीरे लेकर आते रहेंगे। और क्या है कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए सूत्रों पे, नियमों पे, तभी हमारा कुछ कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा।